आय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर पार्थसारथी फाउंडेशन भक्तगण। श्री रूप गोस्वामी के उपदेशामृत जो एक ला बुक है भक्तों के लिए और भक्ति के साधन के लिए अति आवश्यक है, उसके हम 8वें श्लोक का आज रसास्वादन करने जा रहे हैं। जो ट्रांजिशन है राग अनुगा भक्ति साधन भक्ति के तरफ वैदिक भक्ति से। आइए 8वें श्लोक का पाठ करते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानो स्मृति हो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठं ब्रजे तदनुरागी जन अनुगामी कालं नियेदखिलम् इति उपदेश सारम्। ये जो उपदेश अमृत नाम है, ये शब्द इस उपदेश से आया है। यहां उपदेश सारम, उपदेश का सार ये है। ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं उपदेश का सार ये है। क्या? नएद, इसका मतलब अच्छी तरह से लगा रहे। कब तक? कालम अखिलम, पूरा समय। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं 24 घंटे दिन में, रात में, हर समय लगा रहे। क्या? किस में लगा रहे? क्या करे? सुकीर्तनानु स्मृत्यो हो क्रमेण। क्या करे? सुकीर्तन, सु आगे लगाया कीर्तन के, अच्छी तरह से, प्रेम से, श्रद्धा से कीर्तन करे और सुमरण करे। अब देखेंगे कीर्तन होगा जबान से और सुमरण होगा मन से। तो इसलिए इसके बाद लिखा है किसका कीर्तन करे, किसका सुमरण करे? तन नाम रूप चरिता आदि। तन का मतलब उसका, उसका मतलब भगवान श्री कृष्ण का, क्योंकि इससे पहले आया है कृष्ण का नाम। तन का मतलब कृष्ण, उसका नाम रूप चरित्र आदि का कीर्तन करे। किससे करे? रसना मनसी नियोज्य। रसना का मतलब जीवा, मनसी का मतलब मन, नियोज्य का मतलब लगाए। पहले कीर्तन करे, फिर सुमरण करे। कीर्तन करे जबान से और सुमरण करे मन से। इस प्रकार जब ये करने में समर्थ हो जाए तो क्या करे? तिष्ठम ब्रजे, तब जाके गोलोक वृंदावन में या ब्रज धाम में रहे। उधर किसके साथ रहे? किसके अनुगत होकर रहे? तन अनुरागी जन। ये तद वही है जो तन नाम है। तद मतलब कृष्ण, अनुरागी मतलब जिनका प्रेम है कृष्ण से। ऐसे भक्तों के संग में, के निर्देश में रहे, उनके अधीन रहे, उनका अनुगामी बने। अनुगामी, इसका मतलब उनके चरण चिन्हों के ऊपर चले, वैसे ही भाव को प्राप्त करने की कामना करे। कैसे होते हैं ये भक्त जो कृष्ण जन हैं?
ये जो अनुरागी जन है कैसे है? तद अनुरागी। ये फिर तद आ गया। तद का मतलब कृष्ण, अनुरागी का मतलब जिनका गाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति। तो इस श्लोक में वैदिक साधन भक्ति से रागानुगा साधन भक्ति में ट्रांजिशन है, या जब कोई आसक्ति के स्तर तक पहुंचता है तो उसके बाद या निष्ठा के बाद जैसे भी रागानुगा भक्ति का साधन शुरू होता है उसका वर्णन है। तो इसका सार ऐसे देखिए, इसमें जो हमारा तात्पर्य है 5 परिच्छेद का, पहले 2 परिच्छेद में पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लिखा है कि सुमरण में और कीर्तन में भगवान के दिव्य नाम रूप गुण का कीर्तन और सुमरण में मन को और जबान को लगा के धीरे धीरे आगे बढ़े। ये है पहला स्तर। और दूसरी और तीसरे परिच्छेद में है ब्रज में रहे और कृष्ण की सेवा करे भक्तों के अनुगत होकर। और दूसरे और तीसरे में आगे लिखा है जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं और जिनका भगवान में अति अनुराग है उनका अनुगामी बने। और फिर 4 और 5 में अनुवर्ती टीका जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की है उसका वर्णन है। तो इसको समझने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ये जो 8वां श्लोक है ये ब्रज भजन प्रणाली है। ब्रज में कैसे सेवा करनी चाहिए। भजन का अर्थ है सेवा। पहले से 7 श्लोक तक वैदिक साधन भक्ति है। श्रद्धा से लेके भजन क्रिया से लेकर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये सब वैदिक साधन भक्ति है। 8वां श्लोक रागानुगा साधन भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। तो 5 से 8 जो श्लोक हैं उसमें मध्यम अधिकारी जो भक्त है उसकी दृष्टि कैसी होती है और उसका आंतरिक विकास कैसे होता है, अंदर का विकास। तो भक्ति आप ये पढ़ेंगे तो भक्ति रसामृत सिंधु में फिर भी यहाँ आपको जानकारी दी जाती है। उत्तम भक्ति जो है वो साधन भक्ति है, भाव भक्ति है और प्रेम भक्ति है। ये 3 स्तर है। और इसमें साधन भक्ति के भी 2 विभाग है, वैदिक साधन भक्ति और राग अनुगा साधन भक्ति। तो अब आगे राग, ये जो साधन भक्ति कहते किसको है, ये भी विषय असल में भक्ति रसामृत सिंधु का है, लेकिन फिर भी यहाँ जानकारी के लिए दिया जा रहा है। कीर्ति साध्य भवेत साध्य भाव सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कृति साध्य का मतलब साधन किया जाता है मन से, वाणी से और इंद्रियों से। शरीर, मन और वाणी से साधन किया जाता है। काय के लिए किया जाता है? जो भाव भक्ति सिद्ध पहले हमारे हृदय में उसको प्रकट करने के लिए। तो इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा भाव भक्ति को प्रकट किया जाता है, उसको साधन भक्ति कहते हैं। तो भाव भक्ति जो है वो स्थायी भाव सबके हृदय में पहले से पड़ा है, उसको पैदा नहीं करना है, सिर्फ उसको प्रकट करना है। और ये प्रकट होता है भगवान की अंतरंग शक्ति के द्वारा। और वैदिक साधन भक्ति का अर्थ क्या है? ये साधन भक्ति का अर्थ है। वैदिक साधन भक्ति का अर्थ है रागहीन जन भजे शास्त्र आज्ञाए। जिसके हृदय में अभी तक अपने आप भगवान से प्रेम करने का भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, वो शास्त्र की आज्ञा से और गुरु की आज्ञा से साधन करता है, उसको कहते हैं साधन भक्ति। वैदिक भक्ति भले तारे सर्व शास्त्र गाए, इसको सारे शास्त्र कहते हैं, ये वैदिक भक्ति है। तो रागानुगा और राग आत्मिक 2 शब्द आज आप समझ लो। राग आत्मिक भक्ति मुख्या ब्रजवासी जने। राग आत्मिक भक्ति है ब्रजवासियों की।
इसका मतलब उनकी आत्मा ही कृष्ण के साथ राग करती है, प्रेम है, उसका जीवन ही कृष्णमय है। तार अनुगत भक्तेर, जो उनके पीछे चले, उसका अनुगामी बने, राग अनुगाम नाम है, उसको राग अनुगा भक्ति कहते हैं। तो पहले हमको रागात्मिक भक्त समझना पड़ेगा कौन है, और फिर उसके पीछे चलेंगे तो कहा जाएगा हमको राग अनुगा भक्त हैं। और अब ये अपने तात्पर्य से हम पढ़ने जाएंगे। इस तात्पर्य को पढ़ने से पहले हम वापस पहले जाके श्रील प्रभुपाद जी का जो हमारे पास अनुवाद है उसका रसास्वादन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी 8वें श्लोक के लिए लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद जी, क्योंकि रसना मनसी जो दो शब्द लिखा है, रसना का मतलब जबान और मनसी का मतलब मन, तो श्रील प्रभुपाद मन जो हमारा है वो हमारा मित्र भी है, शत्रु भी है। मन ही मनुष्याणाम मित्र शत्रु च, जो मन बस में है वो मित्र है, जो मन बस में नहीं है वो शत्रु है। इसलिए हर एक को अपने मन को शिक्षा देनी चाहिए और अपना मित्र बनाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का एक संदेश है। फिर कहते हैं हमारी कृष्ण भावना आंदोलन जो है ये विशेष रूप से सबको मन को शिक्षा देने का और सदा ही कृष्ण के कार्यों में लगाने की जो है शिक्षा दे रहा है। मन कैसे कृष्ण के कार्यों में लगे। भक्ति रसामृत सिंधु में आप पढ़ेंगे मेंटल कल्चर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं मन का जो कार्य है वह सुमरण, तो दो जगहों का सुमरण करना, कृष्ण की कुरुक्षेत्र लीला का और वृंदावन लीला का सुमरण करना, ये मन को कृष्ण के काम में लगाना है। तो भगवान की कुरुक्षेत्र की लीला है भगवत गीता और वृंदावन की लीला है भागवत। इनमें मन को सदा रमा के रखना। असल में मन को कृत्रिम हथरादू या आर्टिफिशियली तो बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर भजन गाया है मन को श्री कृष्ण के चिंतन में लगाने के लिए। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे राजहंस केली कौरे, तारे मध्य रस कनक कमल। ये सारा वृंदावन का ध्यान करते हैं और उसके बीच में कमल के ऊपर 8 पंखुड़ियां हैं, उसके ऊपर 8 प्रधान नायिका बैठी हुई हैं और 8 प्रधान नायिका जो बैठी हुई है उनके मध्य में 2 जन बैठे हुए हैं। कृष्णा संगे सुंदरी राधिका, कृष्ण के संग में सुंदरी राधिका बैठी है और ये नित्य लीला है, ये बहुत नित्य लीला है, ये प्रेममय लीला है और ये मन को बहुत भाती है। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं मेरे मन में सदा ये लीला स्फुरित होती रहे, बस मेरी यही प्रार्थना है। हास्य परिहास संभाषण जो कर रहे हैं राधा कृष्ण, ये मेरा मन इसमें लगा रहे। इसको कहते हैं मन को कृष्ण में लगाना, कृष्ण के लीलाओं में लगाना। अब प्रभुपाद जी सिर्फ जानकारी ये दे रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने शरीर तो करोड़ों कोटि कोटि बदले हैं परंतु मन हमारा वही है जो पहले दिन था। आत्मा हमारी सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि और अहंकार और चित्त का बना हुआ है। इसलिए हमारा मन अनादि काल से हमारे साथ है। इसलिए मन में कई जन्मों के संस्कार हैं और कभी एक जन्म के संस्कार दूसरों से मिल जाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत ही भयानक स्थिति बद्ध जीव के लिए वो जो है उपस्थित कर देते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं मनोविज्ञान के छात्र इस बात को जानते हैं
कि मन कितने प्रकार के विचारों से भरा हुआ होता है। और प्रभुपाद के मुख्य उद्देश्य मन को बस में करने का, तब प्रभुपाद जी के हृदय के ऊपर भगवत गीता का ये श्लोक आया, यम यम वापि समम भावम तेजते अंते कलेमरम तम तम एवेति कौनते सदा तद भाव भावित है। इसका मतलब है जिसका सुमरण, वो सुमरण मन से होता है। सुमरण करने के लिए हमारे पास साधन है मन, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, सुमरण का इंस्ट्रूमेंट है मन। तो मन जो है जिस भाव का सुमरण अंत समय करेगा वैसा ही शरीर हमको प्राप्त करना पड़ेगा। दूसरे जन्म में हमको दूसरा शरीर कौन दिलाता है एक शरीर से दूसरे में? मन। ये 15वें अध्याय भगवत गीता में भी लिखा है कि जैसे हवा बगीचे के सुंदर फूलों से जाती है तो खुशबू को साथ ले जाती है, ऐसे ही ये मन अपने संस्कारों को एक शरीर के दूसरे शरीर में ले जाता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब अंत समय आता है, मन और बुद्धि जीव का जो है वो एक सूक्ष्म नया शरीर बनाता है, और उस शरीर, उस सूक्ष्म शरीर के आधार पे उसको एक स्थूल शरीर प्राप्त होता है। अगर मन अंत समय किसी ऐसी बात का विचार करे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, तो फिर हमारे को कोई नीच जूनी में जाना पड़ जाएगा। कहते एक महात्मा ने कहा था कि जब मैं अपना प्राण त्यागूंगा तो स्वर्ग में घड़ियाल बजेंगे, ढोल बजेंगे, नगारे बजेंगे, विमान आएगा। लेकिन उनका प्राण निकाला, कुछ नहीं आया। शिष्य बड़ा समर्थ था, उसने ध्यान लगा के देखा कि अंत समय गुरुदेव ने बेर के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, बेर के अंदर मन चला गया बेर खाने के लिए, तो मरते ही उस बेर के अंदर कीड़ा बन गए। तो चेले ने उस बेर को नीचे उतारा शिष्य ने, और भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए उस जीव की मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तब जाके आकाश में नगारा बजा। तो अंत समय अनायास किसी कारण से ऐसा कोई विचार आ जाए तो सारे जन्म की कमाई पानी में चली जाती है, और ऐसा शरीर ग्रहण करना पड़ता है। जैसे महाराज भरत ने राजपाट तो त्याग दिया, भाव भक्ति के स्तर को भी प्राप्त कर चुके थे, और जो वृत्ति है भाव भक्ति का लक्षण, 9 लक्षणों में वृत्ति एक लक्षण है, उसका उदाहरण है भरत महाराज, जो सब कुछ त्याग कर और गंडकी नदी के किनारे पे जाकर तपस्या करके स्नान कर रहे थे। लेकिन हिरण के छोटे बच्चे में जो आसक्ति हुई तो दूसरा जन्म हिरण का लेना पड़ गया। ये प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उस समय ऐसा कोई विचार आया तो बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। और दूसरी ओर अगर कृष्ण के प्रति हमारा स्मरण चल रहा है अंत समय में, तो फिर निश्चित रूप से हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जहां कृष्ण है वहां चले जाएंगे। तो ऐसे एक शरीर में दूसरे शरीर का जो आवागमन है ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी हमको कह रहे हैं कि मन को आप अच्छी तरह से शिक्षित कर लो। हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने तो मन शिक्षा नाम का पूरा पुस्तक लिखा है। दूसरों को शिक्षा देना आसान है, पर अपने मन को शिक्षा देना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्राचीन काल में कहते थे जिसने मन को अपना शिष्य बनाया वो दूसरे शिष्य को बनाने का अधिकारी है। जिसका मन ही आज्ञा में नहीं है अपनी, वो दूसरे को शिष्य बना के क्या करेगा, क्या लाभ देगा उसको। तो ये बहुत बड़ा है कि पहला शिष्य मनी राम होना चाहिए, अपना मन पहला शिष्य होना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर मन हमारा अंत समय कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आजीवन इसके स्मरण का अभ्यास कराना चाहिए। इसी प्रकार मन के साथ जीभा है जो, उसको भी शिक्षा देनी चाहिए कृष्ण के नाम का स्मरण करने की और कृष्ण के प्रसाद खाने की। जीभा के 2 काम है, नाम स्मरण और प्रसाद। और श्री रूप गोस्वामी आगे हमको सलाह दे रहे हैं ब्रज में रहना चाहिए। कब ब्रज में रहना चाहिए? जब मन कृष्ण के स्मरण में लगे और जीवा कृष्ण के भजन में लगे और कीर्तन में लगे और प्रसाद खाने में रुचि रखे, तो फिर ब्रज में रहना चाहिए। और ब्रज में कैसे रहे? बोला ब्रज तो 84 कोस में है,
एक कोस 2 किलोमीटर के बराबर होता है, वर्ग किलोमीटर के। तो ये सारा ब्रज भूमि है, कहीं भी इसमें रहे, और जब वहां रहे तो कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करे। और आगे श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु से, ये भक्ति रसामृत सिंधु में असल में राग अनुगा भक्ति के श्लोक है कि राग अनुगा भक्ति कैसे करनी चाहिए। कृष्णम स्मरण, कृष्ण का सुमरण करना चाहिए। जन्म चास्य, जो भगवान श्री कृष्ण के सुमरण करते हैं उनका। प्रेष्टम, जो भगवान को बहुत प्रिय है। निज समेतम, जो भगवान के बहुत अंतरंग सेवक है। तत्त कथा रतस, उनकी कथा सुननी चाहिए। और कुर्याद वासम ब्रजे सदा, फिर ब्रज में रहना चाहिए। इसका मतलब ब्रज में जब रहे तो जैसे कोई मानो के सखा भाव का भक्त है तो कृष्ण के निज सखा है, जैसे श्रीधामा आदि है, मधुमंगल है, शुभल है, वो कैसे कृष्ण को सेवा करके प्रसन्न करते हैं, उनकी कृष्ण के साथ क्या सेवाएं हैं, उनके पीछे खड़े होकर उनके सेवा में सहायता करने का अभ्यास करना चाहिए। उन्हीं की कथाएं और वो कीर्तन करना चाहिए। और फिर दूसरा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु का है, ये भी बहुत ही मुख्य श्लोक है। सेवा साधक रूपे न, इसका मतलब बाहर से हम अपना साधन रोज का नाम जप और नेम का पालन, मंगल आरती आदि करते रहेंगे। सिद्ध रूपेण च अत्र ही, और जहां हमारा अंदर में हमको अपने स्वरूप का पता लग गया है कि हम भगवान के सखा हैं या भगवान के वात्सल्य प्रेम के भक्त हैं, तो वो ध्यान उस समय बैठ के अंदर में वो भी करना चाहिए। तदभाव लिपुसना कार्य, और उसी भाव से इच्छा करनी चाहिए कार्य करने। व्रज लोकानुश्रुतः, जो भगवान के ब्रज के भक्त जिस भाव में है और जिसका हम अनुगामी बनना चाहते हैं उसका अनुगमन करना चाहिए। इसमें इस श्लोक को जब भक्ति रसामृत सिंधु में कभी आपको पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि बाहर से हमारा कार्य गौर भक्तों के अनुगामी होकर करना चाहिए, जैसे रूप गोस्वामी के। और अंदर में कृष्ण भक्तों में जो रूप गोस्वामी कृष्ण लीला में रूप मंजरी है, तो सिद्ध रूप में तो हमारे को कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद है उन सब का प्राय कृष्ण लीला में असली स्वरूप है। तो बाहर से तो हमको रूप गोस्वामी आदि की तरह संख्या पूर्वक नाम गाना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, और अंदर में समय समय के ऊपर बैठकर अपने स्वरूप में उन्हीं के वृंदावन के भावों को याद करके और वृंदावन की लीला में उनकी जो सेवा है उनका सुमरण करके उनका अनुगामी बनना चाहिए। तो ये साधक में गौर लीला और सिद्ध में ब्रज लीला, उनकी जो स्वरूप है उसका ध्यान करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखता है, ये साधन और सिद्ध दोनों अवस्था में कार्य करता है। साध्य का मतलब है जब भगवान को प्राप्त किया जाए, और जब सिद्ध पुरुष, इसका मतलब आध्यात्मिक रूप से सिद्ध हो गया है कोई। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनुवर्ती टीका आती है। इसमें थोड़े टेक्निकल टर्म हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और मैं इन टर्मों को पढ़ने से पहले वापस दूसरे स्लाइड में जाता हूं। अब ये मन को मित्र कैसे बनाएं, अथवा ये हमारा शत्रु बन जाएगा। जो मन बस में नहीं है उसकी बुद्धि बड़ी भयानक हो जाएगी बद्धजीव के लिए। मन और बुद्धि बस में नहीं है तो उसके लिए बड़े खतरनाक हो जाएंगे। अंत समय मन और बुद्धि जीव की उसका सूक्ष्म शरीर बनाती है, जिसके आधार पे उसको दूसरे जन्म में स्थूल शरीर मिलता है। श्री रूप गोस्वामी हमको सलाह दे रहे हैं कि मन को शिक्षित करो। नहीं, अगर भगवान को हर समय स्मरण नहीं करेगा तो निश्चित रूप से मन हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा।
और अंत समय कृष्ण का सुमरण करके हम कृष्ण लोक में जा सकते हैं। अब मन को वश में करने के लिए वैदिक साधन भक्ति में कैसे मन को वश में किया जाता है और राग अनुग साधन भक्ति में कैसे, दोनों साधन भक्ति है। वैदिक साधन भक्ति में जिनका अभी तक भगवान में मन अच्छी तरह से नहीं लगा है और उनको भौतिक सारे प्रयासों को त्यागना चाहिए और जो नेम है उनका पालन करना चाहिए और निषेधों का पालन करना चाहिए। जैसे 4 नेम पालन करना है, रोज जप करना है, श्रवण कीर्तन सुमरण आदि करना चाहिए। नवदा भक्ति ये साधन भक्ति है। और थोड़ा सा हमारे को रुचि के स्तर पे आए, रस आने लगे तो फिर हमारे को वृंदावन में रहना चाहिए और रागनोगा भक्ति का ब्रजवासी जो भगवान के रागात्मिक भक्त है उनके अनुगत होकर वहां सेवा करने का अभ्यास करना चाहिए। और जो रागनोगा स्तर के ऊपर पहुंच गए हैं उनको मन कैसे लगाना चाहिए? ब्रज में रहना चाहिए, चाहे मन से रहे या शरीर से रहे। ब्रज में रहने का मतलब ये मतलब नहीं है कि शरीर से रहे, मन से भी ब्रज में रह सकता है। श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में बैठे हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, आप ये समझ रहे हो कि मैं अमेरिका में हूं, मैं अमेरिका में नहीं हूं, मैं वृंदावन में हूं। वृंदावन एक चेतना है और चेतना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम करना। आप कहीं भी हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो तो फिर आप ब्रज में हो। तो ब्रज में रहे शरीर से या मन से, और वहां जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, प्रिय पार्षद हैं, उनका शरण ले और निरंतर कृष्ण की लीला और कृष्ण के भक्तों की जो उन लीला में भाग है उनका सुमरण करे। और वहां किसी ऐसे भक्त के अधीन हो जाए जो कृष्ण का पार्षद है और जिसके पीछे वो चल के उसी भाव से कृष्ण की सेवा करना चाहता है। और ये जो साधन है ये साधन में भी काम आएगा और सिद्ध अवस्था में भी काम आएगा। अब अनुवर्ती टीका जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की है वो ये है, अभी तक हमको रुचि नहीं हुई है तब तक हमारे को अपनी जीभा को अगर बाहर का रस आ रहा है दूसरी बातें करने का या खाने का, और मन में अभी बाहर की इच्छाएं हैं, अगर वो श्रवण कीर्तन आदि नहीं करना चाहता है भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण रूप का, तो फिर आस्ते आस्ते उसके मन को और जीवा को भगवान के कीर्तन में, सुमरण में, रूप नाम गुण की लीला में लगाना चाहिए। और जैसे ही रुचि उत्पन्न हो जाए, इसका अर्थ है कि रागनों का साधन भक्ति निष्ठा के बाद शुरू होती है। पहले बात तो निष्ठा तक आदमी जब पहुंचता है तब रागनोगा भक्ति को साधन करने का अधिकारी होता है। और दूसरा, उसके हृदय में लौल्यम होना चाहिए, लोभ होना चाहिए कि कैसे भी हमको ऐसे कृष्ण की सेवा करनी है जैसे ये कृष्ण के पार्षद कर रहे हैं और उनका अनुगामी बनना है। तो ये लोलुप्यम एकलम मूलम, एक ही ये मूल है, कीमत चुकानी पड़ेगी कि लोल्यम होना चाहिए। तो फिर लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी में, तब वो ब्रज में रहे और ब्रजवासियों का अनुगत हो। ब्रजवासी ये नहीं जो आजकल रह रहे हैं ब्रज में, जो गोलोक वृंदावन के भगवान के पार्षद हैं उनका, और ये सारे उपदेश का सार है। अब ये जो दशाएं हैं, इन दशाओं का आप थोड़ा सा टेक्निकल है, लिख के याद करना पड़ेगा। पहले श्रवण दशा है, इसका मतलब वहां भगवान की लीला कथाएं सुनना चाहिए और नाम सुनना चाहिए। कृष्ण के नाम रूप गुण लीला को सुनेगा तो इसको कहते हैं श्रवण दशा। श्रवण दशा के बाद में वर्ण दशा आएगी। वर्ण दशा का मतलब अब हम स्वीकार करेंगे। जब इस स्तर पे आएंगे तो फिर जो कुछ हमने सुना है
उसको अब हम दोहराना शुरू करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब अब हम हृदय से जपेंगे, अब प्रेम से जपेंगे, तो हमारा तीसरी दशा आएगी जिसका नाम है सुमरण दशा। तो पहली है श्रवण दशा, दूसरी है वर्ण दशा, तीसरी है सुमरण दशा। लेकिन सुमरण दशा के 5 अंग हैं, 5 प्रकार का सुमरण है। सुमरण, धारण, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि। सुमरण का मतलब है थोड़ी देर सुमरण हो, फिर इधर उधर की बातें आ जाएं मन में और मन इधर उधर विक्षेप हो जाए। धारणा है जब सुमरण में कोई भी बाधा ना आए, वो धारावाहिक सुमरण चले। और ध्यान है जब जो मुख्य हमारा उद्देश्य है उसके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए। और अनुस्मृति का मतलब है वो निरंतर सुमरण में बना रहे। और समाधि का मतलब पूर्ण रूप से उसी लीला में और उसी भाव में तलीन होना जाना और उसमें कोई रुकावट न पड़े। और ये 5 हैं सिर्फ सुमरण के 5 प्रकार। और इसके बाद जो अवस्था आती है उसको कहते हैं आपन दशा। आपन दशा का मतलब है उस स्थिति में हमको अपने स्वरूप का पता लगेगा। इसका मतलब कि हम श्री कृष्ण की लीला में कौन से भाव में, दास्य भाव में है, सखा भाव में है, या कहा जाए कि न्यूट्रल भाव में है, शांत भाव में है, या वात्सल्य भाव में है। हमको अपने स्वरूप का पता लगेगा। और उसके बाद में अंतिम दशा है, उसको कहते हैं संपत्ति दशा। उसको कहते हैं संपत्ति दशा। हरे कृष्णा, ये क्लास देने आया है इनसे जना के हरे कृष्णा क्या, हरे कृष्णा क्या, उनके हरे कृष्णा क्या, हरे कृष्णा बता जाओ। सो संपत्ति का मतलब धन। इसका मतलब उसको अब वस्तु सिद्धि हो गई, उसको अब सब कुछ प्राप्त हो गया। मतलब भगवान की जो असली लीला है उसमें उसको प्रवेश मिल गया। तो ये स्तर 5 है अनुवृत्ति। इसका यहाँ ये डायग्राम आप देख सकते हैं। श्रवण दशा, वर्ण दशा, सुमरण दशा, आपन दशा, संपत्ति दशा। तो सुमरण दशा के 5 अंग है, सुमरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति और समाधि। ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की टीका। और राग अनुगा भक्ति जो है उसमें 5 प्रकार के रस हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और माधुर्य। अब किसका अनुगामी बन, क्या हमारे मन में इच्छा है? जो दास रस का भक्त होता है और जो शांत रस का भक्त होता है वो चाहता है कि मैं कृष्ण के जैसे गायों से कृष्ण पड़ता है, कृष्ण की गाय बनना, कृष्ण के हाथ में जो गाय चराने की लाठी है वो बनना, या कृष्ण की बांसुरी बनना, या कृष्ण के लिए कुछ फूल बनना। ये शांत रस है। और जो दास्य रस हैं उनका है, मन में आता है कि भगवान के जो दास हैं, चित्रक, पत्रक, रक्तक आदि, वो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके पीछे अनुगामी बनकर, वो नहीं बनना है, उनका अनुगामी बनकर सेवा करना। और जो सखा रस के भक्त हैं, जिनको स्वरूप में सखा रस का है, वो भगवान श्री कृष्ण के सखा बलदेव है, श्रीधामा है, सुदामा है, उन जैसा सेवा करने का भाव बना के उनके अनुगामी बनते हैं। और वात्सल्य रस के जो भक्त है वो नंद और यशोदा आदि के अनुगामी बन के उसी भाव से कृष्ण से प्रेम करते हैं। और जो माधुर्य भाव के रस हैं वो श्रीमती राजा रानी, ललिता, विशाखा अथवा मंजरी आदि जो मंजरियां हैं उनके अनुगामी बनते हैं। तो ये है इस श्लोक का सार। अब हम श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं,
जब तक हमारे को कृष्ण भावना में अधिक रुचि नहीं उत्पन्न हुई है और अभी तक भौतिक भावनाएं मन में हैं, तो हमारे को मन को थोड़ा शिक्षित करना चाहिए और भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। कौन से नियम? बोला श्रवण कीर्तन स्मरण आदि करना चाहिए, भगवान के गुण रूप नाम लीला आदि का। और ऐसे जब हमारे को रुचि उत्पन्न हो जाए तो फिर ब्रजभूमि में रहना चाहिए और सदा ही कृष्ण के नाम रूप का लीला का सुमरण करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? वहां रहने वाले भक्त के संरक्षण में रहकर। और ये सारे उपदेश का सार है और यह भक्ति को पूर्णता पे पहुंचाने के लिए आवश्यक है। अब जब नए नए भक्त होते हैं तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए, इसको कहते हैं श्रवण दशा। और जब बार बार सुनेंगे कृष्ण का नाम रूप गुण लीला आदि, तो फिर हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको कहेंगे वर्ण दशा। और वर्ण दशा के बाद हमारे को कृष्ण कथा को सुनेंगे तो उनमें आसक्त हो जाएंगे और जब वो आनंद आने लगेगा तो फिर हम सुमरण दशा में पहुंच जाएंगे। और सुमरण दशा में ये जो यहां जो शब्द लिखे हैं, जो सुमरण जब है, फिर रिकलेक्शन, फिर एब्जॉर्प्शन, ये समाधि है, हाँ ये धारणा है, फिर मेडिटेशन, ये ध्यान है, फिर कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस, ये अनुस्मृति है, और फिर ट्रांस, ये समाधि है। ये वो 5 नाम है जो प्रभुपाद ने यहां अंग्रेजी में लिखे हैं। सुमरण दशा के 5 अंग यहां लिखे हुए हैं: धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि। पहला जो सुमरण है, सुमरण दशा में जो है, सुमरण बीच में टूट जाता है, परंतु फिर वो निरंतर रहता है। जब निरंतर रहता है तो उसको ध्यान कहते हैं, और वो आगे बढ़ेगा तो उसको अनुस्मृति कहेंगे, और अनुस्मृति आगे बढ़ेगा तो समाधि हो जाएगी। और समण दशा और समाधि जब पूर्ण हो जाएगा तो हमारे को हमारे स्वरूप का पता लगेगा, और उस समय हम कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध क्या है इसको समझ जाएंगे। उसको कहते हैं संपत्ति दशा। आपन दशा इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपन दशा के बाद संपत्ति दशा है। चेतन चैतमृत में यहां बताया गया हुआ है, जो अभी तक आसक्ति पे नहीं पहुंचे हैं उनको वैदिक साधन भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, शास्त्र के और गुरु के निर्देश में। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, कृष्ण के नाम गुण रूपा का स्मरण करते करते, तो कृष्ण में आसक्ति हो जाएगी। तब उसके हृदय में राग उत्पन्न होगा भगवान के चरण कमलों में। तब उसको नेम की जरूरत नहीं है, अपने आप काम करेगा। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, पहले तो मंगल आरती उठने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर एक आदत बन जाती है, फिर किसी को पूछना नहीं है, अपने आप करना शुरू कर देते हैं। 2 उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि पहले बच्चा स्कूल में महीना 1 भेजते हैं, तो स्कूल जाने के लिए उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है, कोई ना कोई प्रलोभन देना पड़ता है, लेकिन 2-4 महीने के बाद उसका नेम बन जाता है, अपने आप उठता है, बस्ता उठाता है, कपड़ा पहनता है और ड्रेस पहन के स्कूल चला जाता है। अपने आप उसको अटैचमेंट, जैसे टाइप सीखता है, पहले देख देख के लिखता है एक एक शब्द ऐसे ऐसे करके, और फिर आंखें बंद करके भी लिख सकता है। तो ये राग का मतलब है प्रैक्टिस करने से उसमें अभ्यास हो जाता है तो आसक्ति हो जाती है। अब प्रभुपाद यहां लिखते हैं आगे, तब उसको राग भक्ति कहते हैं। कब? जब वो स्वत हो जाए, उसको नेम की जरूरत नहीं है, डंडे, इसका मतलब नेम नहीं पालन करेगा ऐसा नहीं, लेकिन कहने की जरूरत नहीं, अपने आप होने लग जाए। उस समय जब ये स्थिति आए तो जो भगवान के निरंतर पार्षद वृंदावन के हैं उनका अनुगत होने जाना चाहिए। इसको कहते हैं राग अनुगा भक्ति। राग अनुगा भक्ति जो है वो शांत रस में की जा सकती है, जहां कृष्ण की गाय बनने की भावना कर सकते हैं। सखा रस में रक्तक पत्रक, ये वही बात है। और दास रस में रक्तक पत्रक, सखा रस में शुबल और श्रीधामा आदि, और वात्सल्य रस में नंद यशोदा आदि, और माधुर्य रस में ललिता विशाखा आदि, ये सब यहाँ लिखा है।
शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने अनुवर्ती टीका में। माधुर्य रस में, कांजुगल में श्रीमती राधा रानी और ललिता आदि के अनुगामी बनना पड़ता है, या मंजरियों के, जैसे रूप मंजरी है। ये सारे उपदेश का सार है। तो यहाँ हमारा ये श्लोक पूरा होता है। वैसे अभी जो 3 श्लोक हैं वो असल में भाव और प्रेम भक्ति के स्तर पे है। वो प्राय 1 क्लास में पूरे हो सकते, नहीं तो 2 क्लास उसके ऊपर और होंगी। यहाँ हमारा आज का ये 8वां श्लोक पूर्ण होता है। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरी हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, अनुमोदन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो, प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलिए। अमिता माता जी आप अनम्यूट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी आपने जैसे बोला कि जो साधन भक्ति, ये भक्ति क्या होती है अपना सुमरन के 5 अवस्था होती है। तो वो 5 अवस्था में जैसे आपने बोला कि समाधि तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद अपने को अपना जो रियल अपन गोलोक में जो अपना रूप स्वरूप है वो पता चलता है। तो जैसे कृष्ण जी ने बोला है भगवत गीता में कि हजारों में से कोई एक निराला समाधि तक पहुंचता है, मुझे उन तक पहुंचता है। तो क्या प्रभु जी जो ऐसे नॉर्मल बहुत से लोग भगवान मुझे अपना शरीर काटते हैं तो भगवान का नाम बहुत से लोग लेते हैं, तो उनसे उनका मुझे कैसे समझे कि वो समाधि तक है या नहीं गए? जिसका भगवान का नाम अंत समय उसको याद आएगा जिसने आजीवन लिया होगा। अचानक उसके मुख से नाम नहीं निकलेगा, जीवन भर अभ्यास किया होगा तब निकलेगा। अगर किसी का कुछ भी नहीं किया है फिर भी अंत समय नाम निकलता है अगर, तो समझना चाहिए कि इससे पूर्व जन्मों ने उसने पहले कोई भाव भक्ति तक अभ्यास किया हुआ था, किसी अपराध के कारण वो रुक गया था, अब वो अपराध समाप्त हो गया है, इसलिए अंत में उसको भगवान का नाम याद आया है। सबको नहीं आ सकता है। जैसे वृत्तासुर है, वृत्तासुर ने कहीं भक्ति की दिखाई नहीं होती, असुर है, लेकिन उसके हृदय में पहले चित्रकूट केतु के रूप में उसने भक्ति प्राप्त की हुई थी। तो ऐसे बहुत लाखों में एक कोई होता है जिसने कभी जीवन में भक्ति नहीं की हो लेकिन अंत में भगवान का नाम याद आ सकता है। इसका मतलब उसके पूर्व जन्म के कुछ अभ्यास थे। इसलिए सामान्य भक्तों को तो साधन भक्ति करके और राग अनुगा भक्ति के मार्ग में जाएंगे तो गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, और केवल वैदिक भक्ति में ही प्रेम तक पहुंचेंगे तो फिर वैकुंठ तक जा सकते हैं या द्वारका तक जा सकते हैं। और ये जो दशाएं हैं ये राग अनुगा भक्ति की है। श्रवण वर्ण सुमरण आपन, ये असल में राग अनुगा भक्ति की दशाओं का वर्णन है। ये राग अनुगा अभ्यास है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, अच्छे से आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा रहा। यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि मेरे नाना जी है ना, वो उनको उनकी पिछली जिंदगी में लाइक कुछ भी याद नहीं था, तो उनका कैसे लाइक कुछ भी मीन्स घर भी याद नहीं, घर के लोगों भी कुछ याद नहीं था, तो उनको कैसे लाइक ऐसे है तो होता है तो कैसे गति होती है? लाइक वो तो भगवान का नाम भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो उनके लिए हमको चारों ओर से भगवान का नाम गाना चाहिए, नहीं तो उनके कान में प्रभुपाद जी का कीर्तन लगाना चाहिए या भक्तों को बैठ के कीर्तन करना चाहिए, ताकि उनके कैसे भी एक बार भी कान के द्वारा सुमरन में भगवान का नाम आ जाए। इसलिए भक्तों के संग का यही सबसे बड़ा महत्व है कि जब हम अपने आप से कुछ नहीं याद करें तो कोई वो हमको आकर भगवान का नाम याद कराए। भगवान का चित्र उसके सामने लगा देना चाहिए कि आंखों से भगवान का चित्र देख ले और कानों में भगवान का नाम उसके
लगा देना चाहिए अंत समय में, तो उसको कैसे भी भगवान का सुमरण आ जाए, ये हम उसकी सहायता कर सकते। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरि बोल। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, थैंक यू सुनीता माता जी। तो प्रभु जी अभी और तो कोई प्रश्न है नहीं, तो आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यही विराम दे सकते हैं। और कुछ प्रभु जी आप 7वें श्लोक या 8वें श्लोक में कुछ कहना चाहते हैं तो प्रभु जी, भी तो टाइम है तो आप कुछ और शेयर भी कर सकते हैं, कुछ डिटेल में प्रभु जी, जैसे 5 रस आपने बताए तो उनका डिटेल में कुछ। नहीं, इसमें तो जो लिखा है इतना ही आपके लिए अभी आवश्यक है। इससे ज्यादा ये भक्ति रसामृत सिंधु का बीच में बहुत दिया हुआ है, इसको तो अलग पढ़ना पड़ेगा। अब इतना ही समझना है कि इसमें मन और जबान से साधन करके ब्रज में रह के राग अनुगा भक्ति का अभ्यास करना है। और ब्रज में वो रहना है, वो फिजिकली रहना जरूरी नहीं है, मानसिक रूप से भी रह सकते हैं। और अगर हमको मानो कि भाव हमारा सखा का है, तो जरूरी नहीं है कि स्त्री के शरीर में सखा का भाव नहीं रख सकता है, या हमारा शरीर पुरुष का है और हमारा भाव मंजरी का है, तो शरीर कोई बाधा नहीं है। कोई पुरुष भी स्त्री के भाव से सुमरण कर सकता है और स्त्री भी पुरुष के भाव से सखा भाव से सुमरण कर सकती है, तो ये भी कोई बाध्य नहीं है इस सुमरण में। और अब ये तो पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया हमने, लेकिन ये अभ्यास जो राग अनुगा है ये बहुत गंभीर अभ्यास है। और ये अभ्यास निष्ठा पार करने के बाद शुरू होता है, और भगवान के किसी प्रेमी भक्त के अनुगत होके। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा अपने गुरु में जो भी भाव आपका हो वो अपने गुरु में देखकर और गुरु के अनुगत होके काम करना चाहिए। लेकिन देखना ये है कि अगर मेरा सखा भाव है तो श्री धामा कैसे भगवान की गैया चराने में मदद करता है, उसके लिए कैसे भोजन परोस लाता है, या कैसे राधा रानी के साथ मिलने के लिए कैसे प्रबंध करता है, तो उसके अनुगामी बन के ऐसे वो जैसे उसको हमको असिस्ट करना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए कृष्ण की सेवा में, जो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो उसमें आस्ते आस्ते होगा क्या कि जब ये शरीर छूटेगा तो जहाँ भगवान की नित्य लीला हो रही होगी वहाँ हमारे को जन्म मिलेगा, और वहाँ जो भगवान के संग में पार्षद आया होगा, श्री धामा आया होगा, तो उस श्री धामा के हम बिल्कुल पीछे खड़े होके भगवान की सेवा में लग जाएंगे। वहाँ हमारा अभ्यास जब पक्का हो जाएगा और भगवान की वहाँ जब नित्य लीला पूर्णता को पहुँचेगी, तो उन पार्षदों के साथ फिर हम भगवान के धाम जाकर और उसी सेवा में अपने स्वरूप में वो सेवा करेंगे। हरे कृष्ण। मूलचंद कहने हैंड्स अप है, क्या कह रहा है मूलचंद? मूलचंद प्रभु जी आप म्यूट कर सकते हैं। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि जब साधना भक्ति के बाद जो है रागनुगा भक्ति उत्पन्न होती है, मतलब नाम में जो रुचि आती है, टेस्ट भी आता है, तो शुरू में तो ये सारी अपना जो भी लक्षण है जो आपने बताए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन से, ये तो प्रकट होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा कम क्यों हो जाता है? अपराध के कारण हो जाता है या क्या? पहले तो राग अनुगा भी साधन भक्ति है, दोनों भक्तियां साधन है। राग अनुगा की साधन है, वैदी भी साधन है, दोनों साधन भक्ति है। पहले उत्साह होता है, थोड़े नए भक्तों में उत्साह रहता है, आस्ते आस्ते वो उत्साह जो है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, और लॉन्ग रन में वो उत्साह थोड़ा कम होने लगता है। असल में इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे को रुचि नहीं है, उसके बाद क्योंकि सेवाएं बढ़ जाती हैं, पहले सेवा नहीं होती है, फिर सेवाएं बढ़ जाती हैं, और सेवाएं बढ़ने के साथ उन सेवाओं में कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं, इसलिए हमको चिंता रहती है। लेकिन उससे कोई हमारी भक्ति में कमी नहीं आती है, जो रुचि नहीं आती है, इसका मतलब पहले तो सुपरफिशियल रुचि थी। जैसे छोटा बच्चा है, वो बचपन में कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, वो उसका कहना सिर्फ मन का भाव था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए तो वो पहले उम्र चाहिए और फिर प्रयास चाहिए। तो पहला वाला हमारा जो रुचि है वो तो थी शुरुआती रुचि, लेकिन वो सदा नहीं रहती है। उसके बाद अच्छी तरह से साधन करेंगे तो अंदर से जो रुचि उत्पन्न होगी
वो सुमरण दशा जो आगे चलेगी वो काम आएगी। वो आती है श्रवण वर्ण दशा के बाद। सुमरण दशा में भी 5वां स्तर आने में बहुत समय लगता है। और आप ठीक कह रहे हैं, अपराधों की वजह से भी हमारी जो भक्ति में प्रगति है उसमें रुकावट पड़ती है। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, अभी तो और किसी का है। चलो।